कई तेज स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल जरूर आता है, यार जब सिर्फ पढ़कर इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं तो इतना लिखने की क्या जरूरत है। आज की इस प्रस्तुति में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि लिखना सिर्फ होमवर्क नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग के लिए एक सीक्रेट सुपर पावर कैसे है। चलिए सबसे पहले इस सवाल को ही ले लेते हैं। और पता है, ये सवाल बिल्कुल सही है। जब कोई बिना ज्यादा लिखे ही इतने अच्छे रिजल्ट्स ला रहा हो, तो ये सोचना तो बनता है कि भाई इतनी मेहनत क्यों करें। ये सवाल असल में दिखाता है कि सीखने वाले का दिमाग कितना तेज है और वो चीजों को कितनी जल्दी पकड़ लेता है। और यहीं पर इस पूरे बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा छुपा है। देखिए, परीक्षा के लिए याद करना और जीवन भर के लिए याद रखना, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। एक है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो एग्जाम तक काम आती है, और दूसरी है गहरी पक्की नॉलेज, जो जिंदगी भर साथ रहती है। और इसके लिए एक्टिव होकर समझना पड़ता है, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं होता। तो चलिए अब इसके पीछे का साइंस समझते हैं। ये जानना ही वो चाबी है जिससे एक ज्यादा पावरफुल दिमाग का ताला खुलता है। ये कोई ऐसी वैसी आदत नहीं है, इसके पीछे बहुत सॉलिड वैज्ञानिक कारण है। इसे कहते हैं मसल मेमोरी। जब हम कुछ लिखते हैं ना, तो ये सिर्फ दिमाग की कसरत नहीं होती। इसमें हमारा दिमाग, हमारी आंखें और हमारे हाथ तीनों एक टीम की तरह काम करते हैं। ये प्रोसेस दिमाग की वायरिंग करने जैसा है, जो जानकारी को सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि हमारे हाथ की मसल्स में भी दर्ज कर देता है। ये नंबर देखकर शायद हैरानी हो, साइकोलॉजिकल रिसर्च बताती है कि जो जानकारी हाथ से लिखी जाती है वो 3 गुना ज्यादा समय तक याद रहती है। जी हाँ, 3 टाइम्स। ये कोई छोटा मोटा फायदा नहीं है, ये सीखने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। तो असल में लिखने से होता क्या है? पहला, ये दिमाग को एक्टिवली जानकारी याद करने पर मजबूर करता है, जिससे दिमाग के अंदर के कनेक्शंस और गहरे होते जाते हैं। दूसरा, ये गहरी सोच को बढ़ावा देता है। हम अपने विचारों को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। और हाँ, एक और बहुत बड़ा फायदा है, ये आगे की बड़ी परीक्षाओं के लिए लिखने की स्पीड और कॉन्फिडेंस दोनों को बढ़ाता है। इस एक लाइन में बहुत गहरी बात छुपी है, इसे समझना बहुत जरूरी है। लिखना सिर्फ पढ़ी हुई बातों को छापना नहीं है, ये असल में कागज पर सोचने का एक तरीका है। हम जितना ज्यादा लिखते हैं, हमारे सोचने की ताकत उतनी ही तेज होती जाती है। अच्छा, अब थ्योरी तो बहुत हो गई, चलिए अब इसे एक्शन में लाते हैं। ये रही एक 15 दिन की योजना। इसे ज्यादा होमवर्क की तरह मत देखिए, बल्कि एक मजेदार ट्रेनिंग चैलेंज की तरह देखिए। अपने दिमाग और मसल्स के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस प्लान का पहला फेज है हमारे दिमाग और हाथ के बीच का कनेक्शन मजबूत करना। मतलब इन शुरुआती 5 दिनों का सिर्फ एक ही गोल है, सोचने और लिखने के बीच एक पक्का तालमेल बनाना। तो पहले 5 दिन करना क्या है? बहुत सिंपल, रोज बस 10 मिनट एक्टिव रिकॉल राइटिंग करनी है। इससे दिमाग को जानकारी बाहर निकालने की आदत पड़ेगी। फिर 10 मिनट की कॉन्सेप्ट मैपिंग से विचारों को तस्वीरों में बदलना सीखना है, क्योंकि हमारा दिमाग विजुअल चीजें ज्यादा अच्छे से याद रखता है। और आखिर में 10 मिनट की स्पीड राइटिंग से एग्जाम के लिए रफ्तार बनानी शुरू करनी है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे फेज पर। अगले 5 दिनों का फोकस होगा मेमोरी पैटर्न को और मजबूत करने पर और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने पर। यहाँ हम इस आदत को और पक्का करेंगे। इस फेज में हम इस आदत को और गहरा बनाएंगे। 15 मिनट तक जरूरी फॉर्मूले या परिभाषाएं बार बार लिखने से पैटर्न मेमोरी बनती है। इसके बाद 10 मिनट का एक सेल्फ टेस्ट आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। और इस पूरे प्रोसेस को मजेदार बनाने के लिए 10 मिनट कुछ भी क्रिएटिव लिखें, एक कहानी, एक सपना। इससे लिखने का डर खत्म हो जाता है। और ये है फाइनल फेज। इन आखिरी 5 दिनों का मकसद है सीखी हुई नॉलेज को दिमाग में परमानेंटली लॉक करना और असली एग्जाम के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार करना। इस आखिरी चरण में हम अपनी प्रैक्टिस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। 20 मिनट का कंबाइंड रिकॉल पढ़ने और लिखने दोनों स्किल्स को एक साथ टेस्ट करेगा। फिर 10 मिनट में जानकारी को डायग्राम्स और फ्लो चार्ट में बदलना सीखेंगे। ये मुश्किल टॉपिक्स को आसान बनाने का बेस्ट तरीका है। और अंत में 10 मिनट का एग्जाम सिमुलेशन हमें असली परीक्षा के प्रेशर के लिए तैयार करेगा। लिखने की प्रैक्टिस तो एक हिस्सा है,
लेकिन इस प्रैक्टिस से बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए दिमाग का सही मेंटल स्टेट में होना भी ज़रूरी है ना? तो अब बात करते हैं कुछ ऐसी टेक्निक्स की जो हमारी स्टडी सेशंस को सुपरचार्ज कर सकती हैं और मेंटल परफॉर्मेंस को टॉप पर ले जा सकती हैं। पढ़ाई शुरू करने से पहले मन को फोकस करने के लिए एक छोटा सा रिचुअल बहुत काम आ सकता है। इसकी एक विधि ये है। सबसे पहले 5 गहरी सांसें ले ताकि दिमाग को भरपूर ऑक्सीजन मिले। फिर ऐसा माना जाता है कि पानी में पॉजिटिव एनर्जी डाली जा सकती है, जिसके लिए कुछ लोग गायत्री और महामृत्युंजय मंत्रों का जाप करते हैं। और आखिर में पानी पीने से ठीक पहले सीखने का एक पॉजिटिव इरादा मन में लाएं। ये एक बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव अफर्मेशन है। ऐसा कहने से दिमाग में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा होती है और हम सीखने की प्रक्रिया के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो जाते हैं। एक बहुत मज़ेदार बात है, जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा दिमाग काम करता रहता है, सपने देखता है, चीज़ें प्रोसेस करता है। ऐसे में दिमाग को असली और गहरा आराम देने का सबसे कारगर तरीका ध्यान को माना गया है। ये दिमाग के लिए एक रीसेट बटन की तरह काम करता है। रोज सिर्फ 15 मिनट का ध्यान भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। ये न सिर्फ दिमाग को गहरा आराम देकर स्ट्रेस कम करता है, बल्कि ये एकाग्रता और याददाश्त को भी तेज करता है। इसे मेंटल हेल्थ के लिए एक छोटा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली इन्वेस्टमेंट समझिए। आखिर में इस विचार को हमेशा याद रखना जरूरी है, एक तेज दिमाग होना एक गिफ्ट की तरह है, लेकिन जब उसके साथ लिखने की मेहनत जुड़ जाती है तो वो टैलेंट सोने में बदल जाता है। ये प्रैक्टिस ही है जो हुनर को महानता तक ले जाती है। तो अब सवाल यह है कि इस पूरी जानकारी के बाद दिमाग को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आज पहला कदम क्या उठाया जाएगा? चाहे वो 10 मिनट की स्पीड राइटिंग हो या 5 मिनट का ध्यान, शुरुआत आज से ही हो सकती है।